हेलो गाइस, मेरा नाम है कुणाल और आज हम लोग करने वाले हैं कैनिज़ारो रिएक्शन मैकेनिज्म। ठीक है, तो इससे पहले हम लोग एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपने वो सेशन नहीं देखा है तो प्लीज़ जाके देख लीजिए प्लेलिस्ट में। आप जो है प्लेलिस्ट का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं कैनिज़ारो रिएक्शन। बट उससे पहले मैं आपको ये बता दूं, अगर आपने अभी तक टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिए। वहाँ पे सेशन पीडीएफ्स, फार्मूला शीट्स और क्विजेस जो है मैं अपलोड करते रहता हूँ। ठीक है, तो अगर मेक श्योर अगर आपने अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो जाके अभी कर लीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले कानीजारो रिएक्शन में जो हम लोग यहाँ पे पढ़ने वाले हैं आज, वो मैं आपको बता देता हूँ एक बारी। उम्मीद करता हूँ आपको जो स्क्रीन है वो विजिबल है। तो कानीजारो रिएक्शन में ये जो मैकेनिज्म वाला सेशन है, इसमें आपको पूरा मैकेनिज्म जो है कानीजारो रिएक्शन में क्या मैकेनिज्म इन्वॉल्व है वो बताने वाला हूँ। क्या क्या कंडीशन रहती है कानीजारो रिएक्शन होने की वो बताने वाला हूँ। रिएजेंट के बारे में बताने वाला हूँ, साथ में कि मैकेनिज्म जो है वो आपको इंटरमीडिएट वाले सवाल में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। बट अगर डायरेक्ट सवाल अगर मैं बात करता हूँ, जेईई मेंस में कभी कभी पूछ लिया जाता है डायरेक्ट सवाल, तो उस केस में कैसे हम लोग डायरेक्ट मेथड का यूज़ करके क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने वाले हैं जेईई मेन के पॉइंट ऑफ व्यू से, उसके बारे में मैं आपको बताने वाला हूँ कि कानीजारो रिएक्शन का डायरेक्ट मेथड क्या होगा। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको कंडीशन बताऊंगा, उसके बाद रिएजेंट बताऊंगा, उसके बाद गाइज हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म जो है वो देखने वाले हैं। उसके बाद लास्ट में आपको यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ कानीजारो रिएक्शन के बारे में। ठीक है, तो आपको स्क्रीन दिख रहा होगा, मैं भी होप करता हूँ आपको दिख ही रहा होगा। ठीक है, तो एक बार पेन का कलर मैं चेंज कर लेता हूँ। सबसे पहले जो कानीजारो रिएक्शन में हमारे पास आता है, मैं आपको क्या करता हूँ, कंडीशन के बारे में यहाँ पे बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, अगर मैं कानीजारो रिएक्शन की कंडीशन के बारे में बताने की कोशिश करूँ, तो यहाँ पे जैसे एल्डोल रिएक्शन में अल्फा एच, एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना जरूरी था, तो इसका यहाँ पे कानीजारो रिएक्शन में बिल्कुल इसका उल्टा है। यहाँ पे नो अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट। सो नो अल्फा एच शुड बी प्रेजेंट। तो गाइज ये जो है कंडीशन हो जाती है। जैसे हमारे पास एल्डोल रिएक्शन में अल्फा एच होना जरूरी था, एक अल्फा एच, एटलीस्ट 1 अल्फा एच होना जरूरी था, वैसे ही हमारे पास कानीजारो रिएक्शन में एक भी अल्फा एच जो है वो यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऑपोजिट ऑफ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ क्या, ऑपोजिट ऑफ एल्डोल, ऑपोजिट ऑफ एल्डोल, मतलब जो है कंडीशन ऑपोजिट है, बाकी रिएक्शन मैकेनिज्म अलग है गाइज। ठीक है, तो ऑपोजिट ऑफ एल्डोल रिएक्शन यहाँ पे मैं लिख देता हूँ। उसके बाद अगर गाइज अल्फा एच प्रेजेंट होता है ना, इफ प्रेजेंट, या फिर क्या होता है ना, अल्फा एच नहीं प्रेजेंट होना चाहिए, क्योंकि बिकॉज 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 यहाँ पे सेल्फ ऑक्सीडेशन और रिडक्शन या होता है, सेल्फ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन जो है वो यहाँ पे होता है। इसीलिए गाइज एक भी एंड रिडक्शन इधर होता है, इसीलिए एक भी जो है यहाँ पे हमारे पास अल्फा एच प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आपको रिएजेंट के बारे में जो हमारे पास यहाँ पे डिटेल्स है वो समझ में आई होगी। सॉरी, डिटेल्स नहीं, जो कंडीशन है, कंडीशन क्या होगा हमारे पास कानीजारो रिएक्शन होने का, वो आपको समझ में आया होगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं रिएजेंट क्या यूज होता है। ठीक है, रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पे कानीजारो रिएक्शन की, कानीजारो रिएक्शन में जो रिएजेंट यूज होता है वो हमारे पास सिमिलर है एल्डोल रिएक्शन के। बट यहाँ पे जैसे एल्डोल रिएक्शन में डाइल्यूट जो है बेस यूज होता था, यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड बेस जो है यहाँ पे यूज होता है। तो यू कैन यूज कॉन्सेंट्रेटेड, हमारे पास NaOH ले लो, या फिर हमारे पास यहाँ पे KOH ले सकते हो। बोला जाता है 50% गाइस बोथ यहाँ पे हमारे पास यूज होता है। ठीक है, 50% KOH या NaOH हम लोग यहाँ पे लेते हैं, 50% यहाँ पे हम लोग लेते हैं। ठीक है सर, तो रिएजेंट के बारे में मैंने आपको बता दिया, कंडीशन क्या होगी जो है रिएक्शन परफॉर्म होने में, वो भी मैंने आपको बता दिया है। अब मैं बेसिक रिएक्शन बताऊंगा, कैसे कौन सा जो है रिएक्शन कैसे होती है, बेसिक रिएक्शन बताऊंगा कैसे जो है यहाँ पे फॉलो होती है। उसके बाद हम लोग रिएक्शन मैकेनिज्म को समझेंगे। सबसे पहले यहाँ पे एल्डिहाइड और कीटोन में जो है ये रिएक्शन फॉलो होती है, बिकॉज ये एल्डोल, सॉरी, जो एल्डोल रिएक्शन है और कानीजारो रिएक्शन है वो एल्डिहाइड कीटोन के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है सर, अल्फा एच नहीं होनी चाहिए कानीजारो रिएक्शन में, यह पॉइंट आपको बहुत अच्छे से ध्यान रखनी है। अगर मैं यहाँ पे HCHO फॉर्मल डिहाइड ले लेता हूँ, HCHO, अगर मैं इसे ओपन करके लिखता हूँ एक मोल को, कुछ इस तरह से मैं लिख सकता हूँ इधर। ठीक है सर, लिख दिया मैंने, तो कुछ इस तरह से मैंने यहाँ पे फॉर्मल डिहाइड ले लिया है, और यहाँ पे मैंने क्या ले लिया, कॉन्सेंट्रेटेड NaOH ले लिया, और KOH मैंने यहाँ पे ले लिया। तो बेसिक रिएक्शन जो होगी गाइस, ठीक है, क्या होगी, बेसिक रिएक्शन जो होगी, सिंपल सी बात है, एक मोल जो है, 2 मोल हम लोगों ने यहाँ पे फॉर्मल डिहाइड का लिया है, तो एक मोल जो है वो यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा, दूसरा मोल यहाँ पे अल्कोहल प्रोवाइड करेगा। ठीक है सर, तो पहला मोल क्या करेगा, यहाँ पे सॉल्ट प्रोवाइड कर देगा। सॉल्ट कैसे सर, यहाँ पे देखो कुछ इस तरह से,
गाइज अभी मैंने बता रहा हूँ लिख के, जिससे आपको बेसिक रिएक्शन समझ में आ जाए, मैकेनिज्म कैसे गाइज ये हुआ वो मैं आपको बताने वाला हूँ अभी इसी वक्त, ठीक है। और यहाँ पे CH3OH बन के तैयार हो जाएगा, तो एक अल्कोहल और एक सॉल्ट यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है, क्योंकि हम लोगों ने 2 मोल लिया है, तो 1 मोल से सॉल्ट बनेगा, 1 मोल से अल्कोहल यहाँ पे बनने वाला है, ठीक है। तो मैंने आपको बेसिक रिएक्शन जो है कानीजारो रिएक्शन कैसे होता है वो मैंने आपको बता दिया है। अब हम लोग बात करते हैं इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म के बारे में, ठीक है। तो एक सेकेंड। तो गाइज रिएक्शन मैकेनिज्म बताने से पहले मैं आप सभी लोगों को फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं कि हम लोगों ने कानीजारो रिएक्शन में अभी तक क्या क्या पढ़ लिया है, ठीक है। सबसे पहले कानीजारो रिएक्शन में कंडीशन क्या होती है, अल्फा एच एक भी नहीं होना चाहिए, बिकॉज अगर अल्फा एच मतलब अल्फा एच नहीं होने से हमारे पास सेल्फ ऑक्सीडेशन या रिडक्शन होता है, ठीक है, अच्छी बात है। सेकंड पॉइंट, रिएजेंट जो होता है वो कॉन्सेंट्रेटेड बेस होता है, स्पेशली जनरली जो क्वेश्चन में दिया रहता है दैट इज कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या फिर QH 50% दिया रहता है, ठीक है सर। 2 पॉइंट पता चल गया। तीसरा बेसिक रिएक्शन क्या होता है, दैट इज हमारे पास यहाँ पे 2 मोल लेते हैं किसका, एल्डिहाइड या कीटोन का हम लोग लेते हैं जिसके पास अल्फा एच एक भी ना हो, ठीक है सर। इसके पास बिल्कुल नहीं है, अब देखोगे ये अगर हमारे पास CHO ग्रुप है, इसके पास अल्फा एच तो बिल्कुल नहीं है, ये तो एच लगा हुआ है, बट अल्फा एच मतलब अल्फा कार्बन के साथ जो एच लगा होता है उसको हम लोग अल्फा एच बोलते हैं, इतना तो मैं मान के चल रहा हूँ आप सब लोग को पता हुआ, ठीक है सर, ये हमें पता चल गया। अच्छा, तो 2 मोल हम लोग यहाँ पे एल्डिहाइड या कीटोन लेंगे, उसके बाद हम लोग जब भी उसका रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ, तो एक सॉल्ट यहाँ पे फॉर्म होता है और यहाँ पे हमारे पास अल्कोहल रिलीज होगा, ठीक है। तो 2 मोल हमारे पास जब ऑफ एल्डिहाइड या कीटोन जब हम लोग यहाँ पे रिएक्ट करेंगे, तो 1 मोल से वो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा, पहला मोल जो है वो हमारे पास सॉल्ट बन जाएगा, या फिर मतलब वो एक मोल कोई भी लेना, ठीक है। और दूसरा मोल जो है वो हमारे पास अल्कोहल यहाँ पे प्रोवाइड करेगा, ठीक है सर। अल्कोहल हमारे पास सेकंड मोल यहाँ पे प्रोवाइड करने वाला है, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा जो है यहाँ पे जो है सार जो है कानीजारो रिएक्शन का समझ में आया होगा। अब हम लोग यहाँ पे करने वाले हैं क्या, उसका पूरा रिएक्शन मैकेनिज्म, उसमें और भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बातें हम लोग यहाँ पे सीखने वाले हैं, ठीक है सर। एक बार मैं स्लाइड चेंज कर देता हूँ इसका। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन विजिबल होगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम अपना रिएक्शन मैकेनिज्म। जैसे आपको बताया मैंने कि हमारे पास जब भी कभी हमारे पास एल्डिहाइड या कीटोन जिसके पास एक भी अल्फा एच ना हो, वो कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या KOH के साथ जब रिएक्ट करता है, तो 1 मोल से वो हमारे पास सॉल्ट देता है, दूसरे मोल से अल्कोहल यहाँ पे प्रोवाइड करता है, ठीक है सर। तो यहाँ पे जो मैं यहाँ पे जो है बेसिक रिएक्शन फिर से लिख देता हूँ, दैट इज HCHO 2 मोल हम लोग लेंगे। जब मैं उसका रिएक्शन करवाऊंगा विद द रिएजेंट, तो हमारे पास एक तो क्या मिल जाएगा इधर, दैट इज HCOONA, ठीक है, Na, ठीक है सर, ओके। प्लस हमारे पास CH3OH यहाँ पे और रिलीज होता है, दैट इज अल्कोहल, ठीक है सर। ये हमारे पास बेसिक रिएक्शन होगा। अब इसी के बेसिस पे मैं क्या कर रहा हूँ, 1 मोल पहले मैंने क्या क्या रिएक्शन लिख रहा हूँ, दैट इज 1 मोल मैंने क्या ले लिया, एल्डिहाइड का मैंने यहाँ पे ले लिया, फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है सर। तो यहाँ पे मैंने 1 मोल जो है क्या ले लिया है, फॉर्मल्डिहाइड का। अब इसी से हम लोग यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म समझने वाले हैं। जब भी कभी इसका जो है हम लोग रिएक्शन करवाएंगे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH के साथ, ठीक है, तो हमें पता होना चाहिए कि NaOH जो है वो कैसे टूटता है, डेट इज OH माइनस, पहले तो कटाइन लिखेंगे, Na प्लस और हमारे पास OH माइनस में ही टूटेगा। तो अब ये OH माइनस क्या करेगा, ये देख सकते हो आप, ये OH माइनस जो है ये यहाँ पे इस कार्बन पर अटैक करेगा, ठीक है सर। कहाँ पे, ये OH माइनस जो है वो इस कार्बन पे हमारे पास अटैक करने वाला है, ठीक है सर। जब ये अटैक करेगा इसके ऊपर, तो ये डबल बॉन्ड टूट के यहाँ से चले जाएगा। जब ये टूटेगा हमारे पास यहाँ पे न्यूक्लियोफिलिक कह सकते हैं कि एडिशन रिएक्शन ये जो है परफॉर्म कर रहा है। जब ये होगा तो हमारे पास क्या निकल के आ जाएगा, दैट इज HC, हमारे पास यहाँ पे H होगा, यहाँ पे OH बन जाएगा और यहाँ पे हमारे पास O नेगेटिव फॉर्म होगा, ठीक है सर, O नेगेटिव। बस सिंपल न्यूक्लियोफाइल ने जो है अटैक किया है, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन यहाँ पे हो रहा है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझ में आ रहा है गाइस, आप फिर से एक बार रिवाइंड करके वीडियो को देखिए, ठीक है। और मैं लास्ट में फिर से समझाने वाला हूँ, ठीक है, चिंता की बात नहीं है। अब क्या होगा ना गाइस, ये जब बन गया, अब दूसरा मोल जो है यहाँ पे हमारे पास आएगा, ठीक है। तो HC डबल बॉन्ड OH, ये क्या है हमारे पास, सेकंड मोल है, क्या है, सेकंड मोल जो है वो आता है। सेकंड मोल आके बोलता है कि अरे भाई तू अकेला, मतलब तू अनायन लेके बैठा है, कुछ तो करना पड़ेगा तेरे साथ। चलो क्या करेगा वो, ये जो अनायन है ना, ये यहाँ पे बॉन्ड बनाएगा और ये जो है बॉन्ड हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा। जब हाइड्रोजन यहाँ से रिलीज होगा, ये हाइड्रोजन यहाँ पे फिर अटैक करेगा, अटैक करके यहाँ पे फिर से वही चीज़ हो जाएगी। और जब होगा तो यहाँ पे कंपाउंड कुछ इस तरह का बन के आ जाएगा। आप देख सकते हो बस अटैकिंग हो रहा है यहाँ पे, ठीक है सर, कुछ इस तरह से। और यहाँ पे अगर मैं देखूँ सबसे पहले तो C प्लस HC H और यहाँ पे भी H और यहाँ पे सॉरी H
यहाँ पे O नेगेटिव और यहाँ पे क्या बन के आ जाएगा OH, ठीक है, सिंपल सी बात है, ठीक है। चलो तो इतना जब हो गया ना गाइस, अब देखो गाइस क्या क्या सिंपल सी बात है गाइस, जो ऑक्सीजन है उसने बॉन्ड बनाया, फिर हाइड्रोजन रिलीज होकर दूसरे मोल पे अटैक करता है वो, और उसके बाद गाइस कुछ इस तरह का हमारे पास प्रोडक्ट आ जाता है। उसके बाद जो है हमारे पास यहाँ पे H, या फिर ऐसे लिख सकता हूँ मैं CH3OH बन गया, सिंपल सी बात है। एक यहाँ पे आप देख सकते हो CH3OH, ये वाला जो कंपाउंड है वो CH3OH बना लेगा, ये वाला। और जो बच गया है, क्योंकि हाइड्रोजन हम लोग यहाँ पे हाइड्रोलाइज करते हैं, सिंपल सी बात है, और यहाँ पे जो है प्लस हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाता है, डेट इज HCOO नेगेटिव, ठीक है। अब ये जो है हमारे पास Na प्लस जब हम लोग यहाँ पे ऐड करेंगे तो यहाँ पे सिंपल सी बात है HCOONA यहाँ पे बन जाएगा, और ये CHO अल्कोहल यहाँ पे बन चुका है। तो गाइज यही मोटा मोटी जो है हमारे पास यहाँ पे रिएक्शन मैकेनिज्म था। यहाँ पे एक चीज़ आपको गौर देने वाली जो बात है, यहाँ पे H माइनस का ट्रांसफर होता है, H माइनस नेगेटिव ऑफकोर्स, ठीक है। तो यहाँ पे H नेगेटिव का ट्रांसफर हमारे पास इधर होता है, ये आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, ठीक है। यहाँ पे हमारे पास H माइनस का ट्रांसफर होता है। तो क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि कौन से जो है रिएक्शन मैकेनिज्म में H माइनस H नेगेटिव का यहाँ पे ट्रांसफर होता है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, H नेगेटिव का यहाँ पे कानिज़ारो रिएक्शन में ट्रांसफर होता है। ये जो है रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, अगर मैं देखूँ तो रेजोनेंस स्टेबलाइज है, तो ये भी आपको पॉइंट ध्यान रखना है। कुछ और पॉइंट्स मैं यहाँ पे लिखना चाहूँगा कि कानिज़ारो का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है, कानिज़ारो रिएक्शन का जो रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, जिसे मैं RDS कह सकते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ऑफ कोर्स RDS, वो गाइज हमारे पास H माइनस का ट्रांसफर होता है, H माइनस का ट्रांसफर, बिकॉज ये जो है सबसे स्लोएस्ट स्टेप होता है, स्लोएस्ट स्टेप हमारे पास इधर है, तो स्लोएस्ट स्टेप है इसलिए वो रेट डिटरमाइन ये करने वाला है, स्लोएस्ट स्टेप है इसलिए ये जो है हमारे पास रेट डिटरमाइन करने वाला है, और यही जो है हमारे पास यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होता है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, ये वाला जो है यहाँ पे RDS होने वाला है, ये वाला स्टेप, बिकॉज यहाँ पे H माइनस का ट्रांसफर हो रहा है। H माइनस ट्रांसफर करके एक मोल जो है वो ट्रांसफर करके एक मोल के साथ यहाँ पे अल्कोहल बना लेगा, एंड दूसरा मोल जो है वो हमारे पास यहाँ पे सॉल्ट बना लेगा। उम्मीद करता हूँ आपको पूरा मैकेनिज्म जो है वो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है, एक लाइक जो है अगर आपने नहीं किया अभी तक तो कर लीजिए, ठीक है। तो गाइस मैं फिर से, क्योंकि मैंने बताया था कि मैं आपको फिर से एक बार रिपीट करने वाला हूँ इस पूरे रिएक्शन मैकेनिज्म को, तो इसीलिए मैं आपको पहले तो इसको मैं जो अभी रिपीट करने वाला हूँ वो मैं रफली आपको समझाऊंगा, तो नोट्स के लिए मैं इसे सेव कर ले रहा हूँ पहले, ठीक है। तो एक सेकंड गाइस। तो गाइज मैंने जो है स्क्रीन को क्लियर कर लिया। अब मैं आपको फिर से समझाने की कोशिश करता हूँ कि ये रिएक्शन में हुआ क्या। सबसे पहले हम लोगों ने यहाँ पे क्या ले लिया है, फॉर्मल्डिहाइड, क्योंकि यहाँ पे एक भी अल्फा H नहीं है। उसके बाद यहाँ पे Na प्लस OH माइनस था, ठीक है सर। अब ये OH माइनस जो है वो क्या करता है, इस कार्बन पे अटैक करता है। कार्बन पे अटैक करने के बाद ये बॉन्ड टूटता है तो ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आ जाता है, ठीक है सर। इतना तो क्लियर होगा आप सभी लोग को। तो यहाँ पे क्या होता है, OH माइनस जुड़ जाता है और यहाँ पे O नेगेटिव फॉर्म हो जाता है। अब क्या होगा ना, सिंपल सी बात है, अब O नेगेटिव जो है स्टेबल नहीं है तो क्या करेगा, यहाँ पे वो बॉन्ड बना लेगा फिर से, और इसी की वजह से हमारे पास H नेगेटिव जो है यहाँ पे रिलीज होने वाला है। तो यहाँ पे H नेगेटिव जो है वो रिलीज होगा। जब H नेगेटिव जो है वो यहाँ से रिलीज होगा तो दूसरा ये H नेगेटिव जो है वो दूसरे मोल पे, सेकंड मोल पे अटैक करेगा, सेकंड मोल पे अटैक करेगा, ठीक है। सेकंड मोल पे अटैक करेगा, मैं आपको नीचे दिखा रहा हूँ कैसे करेगा। सबसे पहले गाइस हमारे सेकंड मोल पे बना लेता हूँ, कुछ इस तरह से दिखेगा वो, ठीक है। सेकंड मोल ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, या फिर आप कह सकते हो यहाँ पे जिससे सेकंड मोल हमने जो भी कंपाउंड का लिया था। अब ये H माइनस जो है वो यहाँ पे जब अटैक करेगा, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह से यहाँ पे HOH, यहाँ पे H और यहाँ पे हमारे पास H जुड़ जाने वाला है, बॉन्ड टूटेगा, सिंपल सी बात है, कुछ इस तरह का बनेगा। अब इसे अगर मैं ध्यान से लिखूँ, ये CH3OH है, डेट इज अल्कोहल यहाँ पे बन के तैयार हो जाता है। और दूसरा मोल में हमारे पास यहाँ पे O नेगेटिव ऑलरेडी है, तो यहाँ पे Na प्लस जो है वो अटैक करने वाला है, ठीक है। Na प्लस यहाँ पे अटैक करेगा, इस मोल पे Na प्लस अटैक करने वाला है, Na प्लस अटैक करेगा तो HCOONA यहाँ पे फॉर्म हो जाएगा, सिंपल सी बात है। इस तरह से गाइज ये रिएक्शन जो है रिएक्शन मैकेनिज्म होती है, जिसे मैं यहाँ पे रफ कानिज़ारो रिएक्शन मैंने आपको समझाया फिर से तरीके से, एक नए तरीके से खुद से अच्छी तरीके से मैंने समझाने की आपको कोशिश की है, ठीक है। तो ये गाइज हमारे पास कानिज़ारो रिएक्शन का मैकेनिज्म, रिएक्शन मैकेनिज्म है, CRM, दैट इज कानिज़ारो रिएक्शन मैकेनिज्म हमारे पास इधर हो जाता है। तो उम्मीद करता हूँ पूरा रिएक्शन आपको, स्टेप 1 ये है, स्टेप 2 हमारे पास कुछ इस तरह कह सकते हैं। ये जो है हमारे पास क्या है, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप होगा, RDS जिसे हम लोग बोलते हैं, दैट इज H माइनस का ट्रांसफर। क्या है ये, H माइनस का ट्रांसफर ऑफ H माइनस, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट स्टेप है। कहीं यही ज़्यादातर जो है क्वेश्चंस में पूछा जाता है कि यहाँ पे आपका इंटरमीडिएट बता दो, आपका जो है यहाँ पे रेट डिटरमाइनिंग स्टेप कौन सा है, H माइनस का ट्रांसफर कहाँ पे होता है, ये सब पूछा जाता है। सबसे पहले आपको ये बता दूँ, यहाँ पे जो इंटरमीडिएट बनता है, डेट इज हमारे पास HCO
कह सकते हैं कि एक सेकंड, ये बनता है हमारे पास इंटरमीडिएट, डेट इज यहाँ पे हमारे पास अनाइन, डेट इज HCHOH, और यहाँ पे O नेगेटिव, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये जो है हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट यहाँ पे बनता है, कार्बो अनाइन इंटरमीडिएट यहाँ पे फॉर्म देखने को मिलता है, सिंपल सी बात है, ठीक है सर। तो उम्मीद करता हूँ आपको पूरा कानिज़ारो रिएक्शन मैकेनिज्म जो है समझ में आया होगा। अब मैं जैसे कि आपको प्रॉमिस किया था कि मेरे को आपको जो है डायरेक्ट मेथड बताना है, जो कि जेईई मेंस के सवालों में, कुछ सवालों में आपके हेल्प करेगी, ठीक है। तो नेक्स्ट पेज में आपको बताने वाला हूँ इसका डायरेक्ट मेथड कानिज़ारो रिएक्शन का। चलिए देखते हैं। तो गाइज स्क्रीन होप करता हूँ विजिबल होगा, ठीक है। बवाल पॉइंट में हम लोग आ चुके हैं। बवाल पॉइंट में मैं आपको यहाँ पे कानिज़ारो रिएक्शन दैट इज CR का यहाँ पे डायरेक्ट मेथड बताने वाला हूँ। डायरेक्ट मेथड यहाँ पे मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है, कि कैसे अगर डायरेक्टली आपको कोई मतलब अगर रिएक्शन मैकेनिज्म से इन्वॉल्व क्वेश्चन ना आए तो कैसे आप यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हो। सबसे पहले जैसे कि मैंने आपको बताया, कोई भी एल्डिहाइड या यहाँ पे हमारे पास जो है कीटोन दिया हो, फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे सिंपल सी बात है HCHO दिया है, ठीक है, जहाँ पे मतलब कोई भी कंपाउंड अगर दिया हो, एल्डिहाइड हो सकता है, वो कीटोन हो सकता है, जिसमें ऑफकोर्स आपको क्या ध्यान रखना है, नो अल्फा H शुड बी प्रेजेंट, ठीक है। तो इस बात का आपको खासकर ध्यान रखना है। तो 2 मोल गाइस आपको गिवन होगा, तो 1 मोल का आपको क्या करना है, इसको ये लिख देता हूँ पहले तो, कि क्या जो हमारे पास यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या QH यहाँ पे गिवन होगा, ये आपका रिएजेंट हो गया। तो ये आप गाइस एक माइंड मैप की तरह भी ध्यान रख सकते हो इस चीज़ को, ठीक है। तो 1 मोल, पहला मोल के साथ आपको क्या कर देना है, पहला मोल, ठीक है। तो क्या कर देना है, सबसे पहले आपको यहाँ पे CHO हटा के, CHO हटाओ, एंड आपको क्या लगा देना है, CH2OH लगा दो, CH2OH लगाओ। तो गाइज डायरेक्ट मेथड है गाइज ये, ठीक है। डायरेक्ट मेथड में ये बहुत ज़्यादा आपको हेल्प करने वाला है। दूसरा मोल क्या करना है, दूसरे मोल से आपको क्या कर देना है, CHO हटाओ, COONA लगाओ, Na या K कुछ भी हो सकता है, अगर QH दिया है तो K लगाना है, ये लगाना है, कुछ भी, ठीक है, लगाओ, ठीक है। तो गाइज ये गाइज हमारे पास डायरेक्ट मेथड था कि कैसे अगर आपका डायरेक्टली क्वेश्चन आता है, जो कि जेईई मेंस में खासकर कभी कभी पूछ लेते हैं, तो कुछ इस तरह से आपको यहाँ पे जो है इसका प्रोसेस कुछ इस तरह का रहता है कि कभी भी हमारे पास एल्डिहाइड दिया हो जिसके पास हमारे पास एक भी अल्फा H ना हो, ठीक है, और यहाँ पे कॉन्सेंट्रेटेड NaOH या QH गिवन हो, तो ये हमारे पास पता चल जाना चाहिए कि कानिज़ारो रिएक्शन जो है वो होने वाला है। अगर कानिज़ारो रिएक्शन हो रहा है तो पहले मोल से हम लोग को यहाँ पे CHO हटा के CH2OH लगा देना है, एंड दूसरे मोल से CHO हटा के COONA हमारे पास लगा देना है, ठीक है सर। समझ में आ गया पूरी बात अच्छे से, ठीक है सर। तो मैंने क्या बताया गाइस अभी, कि एक पॉइंट जो आपको बहुत ज़्यादा अच्छे से ध्यान रखनी है, जो मेरे माइंड से जो है स्लिप हो गया था, कि कीटोन में गाइस जो है कानिज़ारो रिएक्शन नहीं होती है, क्योंकि कीटोन में जो है अल्फा H प्रेजेंट होता है, इसलिए कीटोन जो है वो कानिज़ारो रिएक्शन नहीं देता है, ठीक है सर। समझ में आ गया है। सिर्फ एल्डिहाइड ही है जो हमारे पास यहाँ पे कानिज़ारो रिएक्शन जो है वो देते हैं, ठीक है सर। समझ में आ गया। मैंने आपको डायरेक्ट मेथड बता दिया है कि कैसे सॉल्व करना है, अगर जेईई मेन में अगर आता है तो कैसे सॉल्व करेंगे, और एडवांस के लिए गाइस मैंने आपको मैकेनिज्म अच्छी तरीके से जो है एक्सप्लेन किया है, ठीक है सर। ओके, अब एक क्वेश्चन करेंगे जिससे आप पूरा क्लैरिटी आपको मिल जाए कंसेप्ट के ऊपर, उसके बाद सेशन को एंड करने वाले हैं, ठीक है। तो गाइस उम्मीद करता हूँ आपको स्क्रीन में जो है वो जो है क्वेश्चंस दिख रहे होंगे। 2 क्वेश्चन मैंने लिया है, दोनों को करेंगे जिससे आपका पूरा कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाएगा। सबसे पहले क्वेश्चन में PHCHO दिया हुआ है। पीएच में हमें पता है कि एक भी अल्फा H यहाँ पे प्रेजेंट नहीं होगा, कार्बन में जो है एक भी अल्फा H प्रेजेंट नहीं है, तो ये जो है हमारे पास पॉजिटिव देने वाला है क्या, कानिज़ारो रिएक्शन को। तो पहले मोल से, क्योंकि ये 2 मोल होगा, लिखा नहीं है तो बट आपको डिफॉल्ट लेके चलना है कि 2 मोल है, ठीक है सर। तो पहले मोल से PHCHO हटा के CH2OH लगा दो, ठीक है सर, पहला मोल हो गया। दूसरे मोल से जो है CHO हटा के क्या लगा देना है, COO, यहाँ पे K है तो K लगा देना है, सिंपल। तो गाइस आंसर आपके पास यहाँ पे आ चुका है। उसके बाद गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर मैं बात करता हूँ, यहाँ पे कुछ इस तरह का है, ये जो है हमारे पास अल्फा कार्बन होगा, और अल्फा कार्बन में गाइस देखो 3 डिग्री कार्बन है, इसलिए अल्फा H एक भी प्रेजेंट नहीं होने वाला है, ठीक है सर। तो गाइस अल्फा प्रेजेंट नहीं है, तो इसका मतलब कानिज़ारो रिएक्शन यहाँ पे देने वाला है। और गाइस सर आप तो डिफ़ॉल्ट यही क्वेश्चन जो है चैप्टर का करा रहे हो, तो इसका मतलब आप उसी का क्वेश्चन दोगे, ठीक है, बट फिर भी आपको चेक कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे गाइस देखो कुछ पहला मूल लेना है कुछ इस तरह से, CHO हटा के क्या लगा देना है, दैट इज CH2OH यहाँ पे लगा देना है। उसके बाद जो दूसरा मूल लेंगे दैट इज ये, जिस तरह से यहाँ पे CHO हटा के क्या लगा देना है, दैट इज COO, Na या K, Na, क्योंकि यहाँ पे NaOH लिया है, ठीक है सर। तो गाइस कुछ इस तरह से हमारे पास आंसर आ चुका है। उम्मीद करता हूँ पूरा कानिज़ारो रिएक्शन मैकेनिज्म, कानिज़ारो रिएक्शन आपको समझ में आ गया है। अगर समझ में आया, कुछ सीखने को नया मिला है इस सेशन से, प्लीज़ वीडियो को जो है वो लाइक कर दीजिएगा, ठीक है।
तो गाइज इसी के साथ हमारे पास आज का सेशन जो है वो समाप्त होता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन, ठीक है। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, फिर से कह रहा हूँ कि ज्वाइन कर लीजिए, लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाने वाला है, ठीक है। सेशन पीडीएफ जो है वो इस सेशन के बाद ही आपको अपलोडेड मिल जाएगा, ठीक है। अगर आपने वो जो है, अगर आपको सेशन पीडीएफ चाहिए इसका, तो आप वहाँ से ले सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम चैनल में मैं अपलोड कर दूंगा इस चीज़ को, ठीक है। तो इसी के साथ गाइस आज का सेशन यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं ऐसे ही एक नए और अच्छे वीडियो के साथ, सीखने वाले वीडियो के साथ। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, बाय बाय।